जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को आप सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो और मेरे चैनल के साथ बने रहो और परमेश्वर के ज्ञान में पढ़ते रहो। एक बार एक इंसान वो किसी मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहा था और वहाँ पर उसने कुछ 500 रुपये की खरीद की, क्योंकि वो इतना पैसे वाला नहीं। और उसी के साथ एक और भी कस्टमर था। अच्छा सूट पहना था, अच्छे से शूज़ पहने हुए थे, काफ़ी धनवान था, सोना पहना हुआ था, काफ़ी पैसे थे उसके पास। इसने 500 रुपये की खरीद की, उससे 50,000 की खरीद की। जब काउंटर पर पहुंचे दोनों साथ में थे और फिर इस भाई साहब ने अपने 500 का बिल चुकाया, इसकी ओर देखने लगा, कितना खुश नसीब है, कितना कुछ खरीदा, 50,000 का खरीदा, मेरी तो 50,000 कमाई भी नहीं है। और उस इंसान ने 50,000 का खरीदा और बाहर निकलने लगा और वहाँ पर उसकी पत्नी खड़ी थी। वो उसको देखकर खुश हो गए, दोनों कार में बैठे और वहाँ से चले गए। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये दोनों साथ में खरीद कर रहे थे और साथ में ही थे, लेकिन जो 500 रुपये खर्च कर रहा था, क्या उसको इस भाई साहब साथ में होने से कोई फायदा था? इतना धनवान इंसान इस भाई साहब के साथ में ही खड़ा था, तो क्या इसको कोई फायदा था उसका? आप सोचोगे कि कैसे पागल जैसी बात कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा? सही बात है, कोई फायदा नहीं। क्या वो इसका बिल चुका सकता है? वो क्यों चुकाएगा, चाहे साथ में खड़े। लेकिन उसकी पत्नी वो तो बाहर खड़ी थी, फिर भी उसको तो फायदा था ना, क्योंकि जितनी भी चीज़ें खरीदी है वो पत्नी के इस्तेमाल की है। पत्नी उसका इस्तेमाल करेगी, वो भी तो मालिक बनी हुई है, क्योंकि पत्नी भी वो अपने पति के साथ थी। ये दोनों साथ होकर भी एक दूसरे के साथ नहीं थे, और वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर भी अलग नहीं थे, लेकिन साथ में थे। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 20 वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु से ऐसा कहते, देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु से तो बोल दिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब वो हमारे साथ है, वो आपके साथ है। लेकिन क्या आपको उनका फायदा है? वो कहते हैं मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। क्या आप चंगे हो या अस्पताल के चक्कर काट रहे हो? क्या प्रभु से आपके साथ है तो कोई फायदा है? गिनती उसका 14वां अध्याय 26 से लेकर 34 तक पढ़ना। वहाँ पर परमेश्वर ने बोल दिया कि इज़राइल के लोग जो 40 दिन तक आपने कनान का भेद लिया है, जासूसी की है, उस एक दिन के हिसाब से 1 साल और 40 दिन के हिसाब से 40 साल तक अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। फिर व्यवस्था विवरण उसका 2रा अध्याय उसका 8वां अध्याय 4था वचन, उसका 29 अध्याय 5वां वचन, इस सभी जगह पर ऐसा लिखा है कि इज़राइल लोगों को 40 साल तक ना तो कोई बीमारी लगी, उनको मन्ना मिलता रहा, ना इनको पैरों में सूजन आई, ना उनके कपड़े फटने की बात तो दूर पुराने भी नहीं हुए, ना उनके जूते घिसे वो भी पुराने नहीं हुए। और मूसा ने कहा कि 40 साल तक परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा।
लेकिन उन्हीं 40 सालों के अंदर जो लोग मिस्र देश से निकले थे, जिनकी गिनती थी 6,03,550, उनमें से 2 को छोड़कर, यहोशू और कालेब को छोड़कर 6,03,548 रास्ते में खत्म हो चुके थे। वो विश्राम के देश में, मतलब स्वर्ग में नहीं पहुंच चुके थे, नहीं पहुंचाए गए, वो रास्ते में खत्म हो गए। तो परमेश्वर उनके साथ थे, क्या उनका फायदा हुआ? इनका क्या फायदा? प्रभु ने बोल दिया, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आपको फायदा कब है? जब आप भी उनके साथ हो। अगर आप उनके साथ नहीं तो फायदा क्या? वो दोनों इंसान साथ में बिल चुका रहे, लेकिन 50,000 वाला इस 500 का बिल नहीं चुका रहा है। उसके पास है शक्ति, सामर्थ्य, उतने पैसे है, वो चुका सकता है, लेकिन क्यों नहीं चुकाएगा? वो कौन सा उसके साथ है? लेकिन उसकी पत्नी के लिए तो है ना 50,000, क्योंकि पत्नी उसके साथ है। बाइबल में जितनी भी आशीष से लिखी है वो आपके पास तब तक नहीं आएगी जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। और विश्राम के देश में, मतलब स्वर्ग में, आप तभी जाओगे जब आप परमेश्वर के साथ हो। परमेश्वर ने तो बोल दिया मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो तो है ही है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ हो? चाहे परमेश्वर आपके साथ रहे लेकिन आप उनके साथ नहीं, तो आपको इस बात का कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए परमेश्वर के साथ रहो, वो तो है तुम्हारे साथ, आप भी उनके साथ रहो, ताकि उनकी प्रतिज्ञाओं के वारिस बन सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।